हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द सिलेक्शन एकेडमी में। आज हम हाजिर हैं सीपीओ सीजीएल रेलवे यूपी पुलिस के लिए लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? बताइएगा आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शासक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लैक साइल मतलब जो रेगुर मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों के अपक्षय से हुआ है? बताइए आप लोग। ब्लैक सॉइल रेगुर मिट्टी का जो निर्माण है मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों के पीछे से हुआ है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में डीएनए प्रतिकृति मुख्यतः किस चरण में होता है? बताइए। मानव शरीर में डीएनए प्रतिकृति मुख्यतः किस चरण में होता है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा यस फेज। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा यस फेज होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का संबंध किससे है? बताइए आप लोग। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में बंधुता का संबंध किससे है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम तिब्बत तिब्बत में नहीं है? पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम तिब्बत में नहीं है? बताइए। सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलुज और गोदावरी। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? गोदावरी। ठीक है, इसमें गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, यूरेका शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया था? यूरेका शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा कहा गया था? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई एक्ट 1934। आगे चलते हैं। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? आप लोग बताइए। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, N2O। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि विकास। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? बताइए। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय हुआ? किस वायसराय के समय हुआ? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए। मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारपेट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्रिश्चियन डी ड्यू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वूलर झील। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? बताइए, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, लोकसभा का नहीं पूछा, राज्यसभा का पूछा। ठीक है, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है सदस्यों का, लोकसभा वालों का जो होता है वो सिर्फ 5 वर्ष होता है। ठीक है, और ये जो राज्यसभा का पूछा है ये इनका 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बताइए आप लोग, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति। ठीक है, और श्वेत क्रांति किसके लिए होती है? दूध के लिए, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार या कथन किसके द्वारा दिया गया? बताइए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार या कथन किसके द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आगे चलते हैं। अगला पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? बताइए आप लोग, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ये अपना लिया गया था इसको। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। ठीक है, आर्टिकल 368 में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? बताइए आप लोग, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, झारखंड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? बताइए, आरबीसी का जो निर्माण होता है मुख्यतः कहाँ होता है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। ठीक है, 32 जो है इसी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है, महानदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। और ये जैसे हो गया नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गई, ये जो हो गई ये सब अरब सागर में ही गिरती है। ठीक है, माही हो गई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है?
बताइए निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Ag का। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था किस नाम से किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया किस विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है बताइए। किस विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? बताइए आप लोग, पूना जो पैक्ट हुआ था किन दो नेताओं के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं बताइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखिएगा। बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? सॉरी सॉरी, आप लोग बताइएगा विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया एल नीनो का संबंध किस महासागर से है? एल नीनो का संबंध किस महासागर से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने गीता रहस्य की रचना की? निम्नलिखित में से किसने गीता रहस्य की रचना की? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था? आपसे CDS के बारे में पूछा। ठीक है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनरल विपिन रावत। ठीक है, इसका जो जनरल विपिन रावत जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें काजीरंगा को असम में बताया गया है, गिर को गुजरात में बताया, कान्हा को राजस्थान में बताया गया, पेरियर को केरल में बताया गया। ठीक है, जो इसमें कान्हा को बताया गया ये गलत है, राजस्थान में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया श्वेत क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से संबंधित है? बताइए आप लोग। भारतीय संविधान की कौन सी जो अनुसूची है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से किस धातु का जो गलनांक है वो सबसे अधिक है? जिसको भी आप
पता हो, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।